सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ अवर सॉस टॉपर सीरीज, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे सम्स को कवर करना जो आप लोगों का बोर्ड्स में 100 ऑन 100 आने से रोक सकते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों मॉड्यूलर डिफरेंशिएशन। सर, जब भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में मॉड्यूलर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, इफ नॉट ऑल, ने रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सर मॉड्यूलस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना कैसे है। ठीक है ना। इसी लाइट में दोस्तों आइए बात करते हैं इस रिगार्ड में। मान लीजिए दोस्तों आपका एक फंक्शन है मॉड एक्स, है ना, y इक्वल्स टू मॉड एक्स। आपको बोला गया फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बिफोर वी स्टार्ट द डिफरेंशिएशन मित्रों, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। एंड व्हाट इज दैट सर? दोस्तों द थिंग इज प्लीज लिसन वेरी केयरफुली कि मॉड एक्स का दो वैल्यूज होता है, ये अपने लोग सबको पता है। सर दो वैल्यूज? जी हाँ बिल्कुल। आज आप लोग सबको मालूम है कि मॉड एक्स एक्स होता है कब? अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आज आप सोच के देखो ना, मान लो मॉड एक्स का काम क्या है? मॉड का काम क्या है? हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करना, और अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रहने देना। मान लीजिए एक्स जीरो है तो जीरो ही रहेगा। एक्स वन है तो मॉड में जाने के बाद भी वो वन ही रहेगा, मॉड वन इक्वल टू वन ही होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, इट विल बी एक्स ओनली, मतलब मॉड एक्स विल बी एक्स ओनली। बट मान लीजिए एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू -3 है, लेट से एक्स इज इक्वल टू -3। अब वो मॉड्यूलस के अंदर जाएगा तो मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बनाएगा, और मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन देगा। तो यानी कि इफ एक्स इज नेगेटिव, मैं बोल सकता हूं कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, देन मॉड एक्स इज इक्वल टू -x। करेक्ट, -x, क्योंकि x को एक नेगेटिव साइन मिल जाएगा, सो दैट इट कैन, द अल्टीमेट रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव। करेक्ट, जैसे -3 है तो मॉड -3 3 हो गया। तो ये जो -3 है वो x है, इसको माइनस मिला तभी तो ये +3 हुआ ना। सब परफेक्ट बात करते हो आप, सही है। सवाल ये है दोस्तों कि अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि यहां पर तो अपने को ये नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में कि भाई y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो भाई ये बताओ कि कैसे होगा। अब सवाल ये है कि हम लोग को ये तो दिया हुआ नहीं है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। तो सर करे कैसे? मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है दोस्तों कि आप लोग ये तो पक्का समझ गए होंगे कि मॉड एक्स का अगर कुछ वैल्यूज नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मॉड एक्स कैन बी बोथ एक्स एज वेल एज -x। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स तो मॉड एक्स इज एक्स, एंड अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इट इज -x। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज कि ऐसा और कहां होता है, ऐसा एक और फंक्शन है दुनिया में जिसका प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज हो सकता है। क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? मॉड्यूलस एक्स की जगह आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते आप? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखो तो आप लोग सोच के देखो, एक्स कैन बी बोथ प्लस एक्स एज वेल एज -x। एक्स कैन बी बोथ प्लस एज वेल एज माइनस, क्योंकि -x इंटू -x कैन ऑल्सो लीड टू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स कैन ऑल्सो लीड टू एक्स स्क्वायर। वाओ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अरे आप समझो ना, इसका जो आंसर है वो भी प्लस एक्स और -x दोनों हो सकता है। तो मैंने बस y को रीशेप किया। अब सर आपका स्ट्रैटेजी क्या है? अब दोस्तों मेरा स्ट्रैटेजी है बहुत बड़ा, बहुत सिंपल। वो क्या? वो ये कि एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, इसको पावर में 1/2 लिखो। अब मैं डिवाइड बाई डी एक्स निकालूंगा, और दोस्तों याद रखिएगा मैं एक्स स्क्वायर को एक टर्म की तरह ट्रीट करूंगा। अच्छा, एनीथिंग टू द पावर n क्या होता है? ये बात तो दोस्तों आप लोग को पता है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स द पावर n-1। यस और नो दोस्तों? सर पता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिमिलरली आप यहां पर भी तो वही कर सकते हो, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर होल द पावर हाफ -1, यानी कि -1/2। परफेक्ट है सर? जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी सर सुनो, इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज का पावर नेगेटिव में है तो मतलब वो चीज को नीचे आ जाना चाहिए, मतलब मैं 1/2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी सुनिएगा, डिफरेंशिएशन में यहां पे मैं कुछ और लिखूंगा, पहले आप सुनिए। एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं और फिर पावर में 1/2 लिख दिया, माइनस था इसीलिए नीचे ले गया। अच्छा सुनिएगा, यहां पर बात अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तो अभी एक्स स्क्वायर टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किया, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे ना आप। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। सर बिल्कुल होता है 2x। तो देखो 2 कट गया। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। अब दोस्तों सवाल ये है कि डिवाइड बाई डी एक्स आपका कितना हुआ? इट इज इक्वल टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर देखो ना 1/2 है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या था? मॉड एक्स था। मॉड एक्स की जगह तो मैंने रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखा, तो मैं उसको वापस रिप्लेस कर देता हूं।
ओ सो आप लोग को एक नया फॉर्मूला पता चला, और वो नया फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को क्या पता चला? दोस्तों जो नया फॉर्मूला आप लोग को पता चला वो ये है कि इफ y इज इक्वल्स टू मॉड x, इफ y इज इक्वल्स टू मॉड x, देन दोस्तों dy by dx इज इक्वल्स टू x बाई, देन dy by dx इज इक्वल्स टू x बाई मॉड x। अच्छा ये बात है सर। जी हाँ सर, आप कह रहे हो कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अब अगर एग्जाम में कोई मॉड्यूलस बेस्ड डिफरेंशिएशन आया। एग्जैक्टली इसीलिए तो आपको सिखाया। दोस्तों मैं एक बात और बताऊं आप लोग को, ये जो मैंने आप लोग को इतना बड़ा फ्लो दिखाया है, ये तो आप लोगों को ये समझाने के लिए कि मॉड्यूलर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स एक्स बाई मॉड एक्स क्यों होता है। एग्जाम में जब एप्लीकेशन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का तो आपको यही करना पड़ेगा, बट एक बड़ा क्वेश्चन में आपको मॉड्यूलर डिफरेंशिएशन भी करना पड़ा, तो आपको इतने स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 5.13 का, ऐसे एक क्वेश्चन का। एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 5.13 में एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। अच्छा अब मेरे को नहीं पता आप कौन से एडिशन को यूज कर रहे हो, बट 3 पार्ट 8 के आसपास होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू, दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग मॉड कॉस एक्स। करेक्ट, जी हाँ सर करेक्ट। क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बेसिकली डबल डेरिवेटिव अपने को निकालना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, वो कर देंगे। अभी आप लोग सुनिए दोस्तों, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करना है तो। कैसे सर, आइए मैं आप लोग को समझाता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग मॉड कॉस एक्स है। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल जब आप अप्लाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर तो एक तरफ रह जाएगा, सर रह गया एक्स स्क्वायर एक तरफ। अच्छा अब आपको डिफरेंशिएट करना है लॉग मॉड कॉस एक्स को। अच्छा अब सोचिए, फंक्शन बाय फंक्शन सोचिए, लॉग ऑफ एनीथिंग इज 1 बाय दैट थिंग, इसका मतलब 1 बाय मॉड कॉस एक्स। चेन रूल लग रहा है ना, लेकिन डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खाली लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब मॉड्यूलस कॉस एक्स का, मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, एक्स बाय मॉड एक्स, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x बाई मॉड एक्स, मॉड cos x। अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है, अब तो मॉड्यूलस का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब अंदर में जो cos फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा इनटू माइनस साइन x। अच्छा तो ये बात है सर, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और बताओ सर आप, अब अपने क्या करेंगे, प्लस लॉग मॉड cos x प्लस लॉग मॉड cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यू गाइस नो इट वेरी वेल कि सर 2x होता है। परफेक्ट, जी हाँ सर। अभी सुनिएगा, अभी भी आप लोग को लग रहा है कि इतना इनफ है, तो नहीं, सुनिएगा इसमें और कुछ सीखने का है। देखिए cos x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स, है ना, होल डिवाइडेड बाई, देखिए दोस्तों मॉड cos x इंटू मॉड cos x। अब अगर मॉड और मॉड है, देखिए cos x क्या तो पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव होगा, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, मल्टीप्लीकेशन करके तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड हटा के cos स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बात है सर, जी हाँ बिल्कुल। प्लस ये जो बाजू में लिखा हुआ है 2x log cos x, ये ऐसे का ऐसे ही आप बैठा दीजिए। अब सर सवाल है नेक्स्ट, इसको और सॉल्व किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, cos x बाई cos स्क्वायर x को काटा कुटी किया जा सकता है। तो यानी कि दोस्तों dy बाई dx आपका कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। देखो कितना क्यूट लग रहा है, नहीं क्या, हाँ सर बिल्कुल लग तो रहा है, लॉग मॉड cos x। सर सवाल है आगे क्या करना है, दोस्तों आगे क्या करना है, इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। और अगर आप लोग क्लैरिटी के साथ सोचो तो इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल ही है, इसमें फिर से आपको माथा लगाना पड़ेगा। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस कॉस स्क्वायर को रोके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। सिमिलरली प्लस करके टेन एक्स को रखें, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2x। खत्म हो गया ये बात, खत्म, निकल जाइए यहां से, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए आप, अब आपको इसको होल्ड करना है 2x को, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड cos x करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड cos x कैसे करेंगे, पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 बाई मॉड cos x, फिर मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब cos x बाई मॉड cos x, करेक्ट, एंड इवेंचुअली फिर cos x का डिफरेंशिएशन विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन x। अब तो सर मजा आना चाहिए आप लोगों को करने में। अच्छा सुनिए, ये तो 2x को, ये तो जो 2x था हमारा, ये तो जो 2x था उसको कांस्टेंट रख के किया, अब हम लोग log mod cos x को भी तो कांस्टेंट रखेंगे, सर बिल्कुल रखना पड़ेगा। log mod cos x को अगर कांस्टेंट रखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा, 2 होगा, तो 2 को मैं सामने ही लिख दे रहा हूं, बाद में क्या ही लिखूंगा।
सर बिल्कुल सही। अब बस दोस्तों अपने को सिंप्लीफिकेशन का मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन जितना करना था हो गया, खत्म। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टू एक्स यानी कि माइनस टू एक्स टेन एक्स। अच्छा इधर देखिए फिर से आप, टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स अगेन। ठीक है, और फिर प्लस टू लॉग मॉड कॉस एक्स। अरे ये भी तो बच गया ना, तो ये भी तो लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे। अच्छा अब इधर देखिए, ये cos x खत्म, तो यानी कि अल्टीमेट आंसर आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक हद तक ही सिंप्लीफाई में टाइम वेस्ट करिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हद तक सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जरूरी है कि आंसर सिंपली दिखे टीचर को, है ना। माइनस टू एक्स टेन एक्स हो गया ये, करेक्ट। अरे माइनस टू एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो माइनस टू एक्स टेन एक्स होगा ना सर, बिल्कुल। और प्लस टू लॉग मॉड कॉस एक्स। बस अब करना क्या है, माइनस टू एक्स टेन एक्स दो बार है तो माइनस फोर एक्स टेन एक्स लिख देंगे उसको, और क्या। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का ना हम लोगों को पैसा आई मीन मार्क्स मिला है, और ना हम लोग वेस्ट करेंगे अपना टाइम उसमें। माइनस फोर एक्स टेन एक्स बस, ठीक है सर, इधर पे फुल मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। हाँ आप लोग के बुक्स में आंसर कोई और वर्जन में हो सकता है, बट दिस विल डू द टास्क फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन अलोंग विद अ गुड सन, राइट। ओके।